हेलो एंड वेलकम विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द फ्यूचर टेंस। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ simple future tense and it has three types: affirmative, negative and interrogative sentences। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के इन तीनों प्रकार के वाक्यों में से अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। इसमें खास बात यह है बच्चों, will and shall are the two auxiliary verbs, or you can say helping verbs of this tense। will and shall, इन्हीं दोनों का प्रयोग हमें करना होता है विभिन्न सब्जेक्ट्स के साथ। तो will और shall सिंपल फ्यूचर टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। थोड़ा सा इस काल के हिंदी वाक्यों से मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी और गे जैसे शब्दों से इस काल के हिंदी वाक्यों का अंत होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, वह आएगा, वह जाएगी, हम खाएंगे जैसे वाक्य। तो आइए हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव का नियम बताने जा रहा हूँ आपको। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव का रूल ये है कि आई एंड वी के साथ शैल यूज़ होता है, and then verb का first form and then object. This is your first formula. The second formula is I and we के अलावा I and we को छोड़ करके बाकी सारे subjects जैसे कि you, they, he, she, it and all singular and plural numbers and all other subjects के साथ will use होता है, and then verb का first form then object. These are the two rules of simple future tenses affirmative sentence। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, shall is used with I and we and will is used with rest of the other subjects। एंड इसमें ख़ास बात यह है कि verb का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होता है आपको। तो these are the two rules, you can note it down। now अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए, your first sentence is your first question is complete the sentences using will or shall and the verbs given in the brackets। your first sentence is they। अब इस verb serve के साथ में इसे प्रयोग करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको will और shall में से एक सहायक क्रिया चुननी है और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। सबसे पहले will या shall में से किसी एक सहायक क्रिया को चुन करके उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो वर्ब आपको यहाँ पर दिया हुआ है सर्व यानी होता है परोसना। और will और shall में से हम किसे चुनेंगे दे के लिए? तो जैसा कि अभी मैंने नियम बताया, I and we के लिए shall यूज़ होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए will यूज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो दे के साथ आएगा will
तो दे के साथ विल का यूज़ करना है हमें। दे विल सर्व, इसका फर्स्ट फॉर्म सर्व ही होगा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, दे विल सर्व लंच एट 1 o'clock। वे 1 बजे लंच सर्व करेंगे, यानी वे 1 बजे दोपहर का भोजन परोसेंगे। आइए सेकंड एग्जाम्पल पर देखते हैं। द सन, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर हम जो है द सन के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। द सन विल सेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द सन विल सेट एट 6:30, यानी कि सूर्य 6:30 बजे अस्त होगा। आइए थर्ड पर चलते हैं। द ऑफिसर इस सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ होगा, बिकॉज शैल इज़ यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली। तो द ऑफिसर विल विजिट, ये वर्ब आपको यूज़ करना है, विजिट इसका फर्स्ट फॉर्म। द ऑफिसर विल विजिट आफ्टर हाफ एन आवर, यानी अधिकारी आधे घंटे के बाद विजिट करेंगे। आइए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो माई मदर विल, अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है बाय, BUY, बाय। माई मदर विल बाय अ न्यू शर्ट, माई मदर विल बाय मी अ न्यू शर्ट, मेरी माँ मुझे एक नया शर्ट खरीदेगी। फिफ्थ एग्जाम्पल, आई आगे है डैश टू द मार्केट, और वर्ब यूज़ करना है गो। तो आई, जैसा कि आपने देखा कि आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, बाकी सभी के साथ विल यूज़ करना है। तो आई आपका सब्जेक्ट आ चुका है, इसके साथ आप यूज़ करेंगे शैल। आई शैल गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाऊँगा। आइए सिक्स्थ एग्जाम्पल पर, यू डैश मी सम मनी, वर्ब यूज़ करना है गिव। तो आप जानते ही हैं यू के साथ विल यूज़ करेंगे आप। यू विल गिव मी सम मनी, तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चों विल, यू विल गिव मी सम मनी। द सेवेंथ एग्जाम्पल इज़ द स्कूल विल ओपन टुमारो, द स्कूल के साथ विल यूज़ करना है। तो इसमें मेन चीज़ फोकस करना है विल और शैल के प्रयोग को लेकर के, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सभी के साथ यूज़ होने वाला था। द स्कूल विल ओपन टुमारो, यानी कल विद्यालय खुलेगा। एट्थ एग्जाम्पल, वी, सब्जेक्ट वी आ गया, याद करिए वी के साथ शैल यूज़ होता है। तो वी शैल गो, वर्ब आपको गो यूज़ करना। वी शैल गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह बॉम्बे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है आपका नाइन्थ एग्जाम्पल है। सी द नाइन्थ एग्जाम्पल, आई, सब्जेक्ट आई आ गया, याद करिए आई एंड वी के साथ शैल यूज़ होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये वाक्य बनेगा, आई शैल प्ले विथ यू इन द इवनिंग, मैं शाम को आपके साथ खेलूँगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं स्क्रीन को रोल अप करता हूँ, ज़रा स्क्रॉल अप करता हूँ ऊपर की तरफ, ताकि बाकी के एग्जाम्पल्स हमें दिख जाएं। हम नाइन्थ एग्जाम्पल पर थे, अब आते हैं 10th एग्जाम्पल पर। मदर डैश केक फॉर अस टुमारो, यहाँ पर बेक है, बेक यानी पकाना। तो जो है आप देख सकते हैं कि मदर, ये सब्जेक्ट विल के साथ आएगा। तो मदर विल बेक केक फॉर अस टुमारो, माँ हमारे लिए कल केक बनाएगी या पकाएगी या बनाएगी। 11th एग्जाम्पल, वी, सब्जेक्ट वी के साथ शैल यूज़ होता है, आपको पता है। वी शैल कम टू योर हाउस नेक्स्ट मंडे, हम अगले सोमवार को आपके घर आएंगे। 12th एग्जाम्पल, आई के साथ शैल, आई शैल बाय
some apples for the guests। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ शैल यूज़ होगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय है, वो पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में है। तो आई शैल बाय सम एप्पल्स फॉर द गेस्ट, मैं अतिथियों के लिए कुछ सेब खरीदूंगा। तो आइए बी पर चलते हैं बच्चों। बी में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इंट्रोगेटिव यानी ये यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अभी अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन देखा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों विल और शैल से चालू करते हैं वाक्य को। विल या शैल में से किसी को चुन लो। अब किसको किसके साथ चुनना है ये आपको पता है। आई और वी के साथ शैल को चुनना है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल को चुनना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ये रहा फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से बाय हार्ट कर डालिए। आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, देख सकते हैं आप लोग आई, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टेक। आपका टेक यानी लेना होता है। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्वाभाविक है आपको विल और शैल में से किसी एक को चुनना होगा। तो आई के संदर्भ में आप किसको चुनेंगे? सही पहचाना आपने, शैल को चुनेंगे हम। तो शैल आई, अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले से ही दिया हुआ है टेक, तो ये हो गया शैल आई टेक केयर ऑफ़ यू, क्या मैं आपकी देखभाल करूँगा, ऐसा इसका हिंदी अर्थ होगा, हिंदी अनुवाद होगा। आइए सेकंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है डैश ही इज़ योर सब्जेक्ट एंड वॉशेस द मेन वर्ब। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वाक्य की शुरुआत विल और शैल से करना है। तो अब आप देखिए ज़रा ही के साथ आप क्या यूज़ करने वाले हैं। तो आपको पता है आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो स्वाभाविक है हमें यहाँ विल से शुरुआत करनी होगी। तो विल ही वॉश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल ही वॉश द डर्टी क्लोथ्स, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी और वर्ब का और वर्ब है आपका एक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुरुआत हमें विल और शैल से करनी है, तो हमें यहाँ पर विल से शुरू करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट है शी। तो विल शी एक्ट, विल शी एक्ट अपॉन हर फादर्स एडवाइस। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में बच्चों सब्जेक्ट है वी, तो आपको मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे वी के साथ विल और शैल में से क्या लगेगा। ठीक समझा आपने, शैल आएगा। तो शैल वी अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई। शैल वी अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या हमें इस जॉब के लिए आवेदन करना होगा, ऐसा इसका हिंदी अर्थ होगा, अनुवाद होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। रीतू सब्जेक्ट रीतू है, रीतू के लिए आप यूज़ करेंगे विल। तो विल रीतू, वर्ब आपको लेना है टेक। विल रीतू टेक केयर ऑफ हर एल्डर्स, क्या रीतू अपने बड़ों की देखभाल करेगी, यही इसका हिंदी अर्थ है। आइए सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट है दे और वर्ब है हेल्प, दे के साथ विल आएगा। विल दे हेल्प द पुअर, क्या वे गरीबों की मदद करेंगे, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद होगा। स्क्रॉल अप करते हैं बच्चों, कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, देखिए। आइए देखते हैं। ये आपका सातवां एग्जाम्पल है अवतार। अवतार, विल अवतार इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, तो इसके साथ विल आएगा क्योंकि शैल केवल आई और वी के साथ आता है, बाकी सभी के साथ विल। तो विल अवतार, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टच।
विल अवतार टच माई बुक। 8th क्वेश्चन। 8th में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको दे सब्जेक्ट के आधार पर बच्चों हमें चयन करना होता है विल और शैल का। तो दे के साथ विल आएगा तो विल दे, और वर्ब आपको ईट, वर्ब आपको दिया हुआ ब्रैकेट में, तो विल दे ईट देयर ब्रेकफास्ट क्विकली, क्या वे शीघ्रतापूर्वक अपना नाश्ता करेंगे। आइए 9th एग्जाम्पल पर। 9th एग्जाम्पल में वी है, सब्जेक्ट वी है तो शैल का प्रयोग करना है आपको। तो शैल वी, वर्ब दिया हुआ है PAINT, पेंट, शैल वी पेंट द पिक्चर। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन के रूल्स को सीखा। आइए अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको 10, 11 और 12 होमवर्क में देना चाहते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ मैं। 10वें एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ही है, ही के अनुसार आपको चयन करना है विल और शैल का। तो आपको तो पता ही है, शैल आई और वी के साथ यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ विल यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमें शुरुआत करनी होगी विल से। तो विल ही, और वर्ब यूज़ करना है फ्लाई। तो विल ही फ्लाई अ काइट, क्या वह एक पतंग उड़ाएगा। 11th एग्जाम्पल देखिए, आई, इसमें सब्जेक्ट आई है और आपको तो पता ही है आई के साथ शैल यूज़ होता है, तो हमें शुरुआत ही शैल से करनी है, शैल आई। इसके बाद वर्ब आपको पता है बाय, तो शैल आई बाय यू अ न्यू ड्रेस। 12th एग्जाम्पल देखिए, दीपिका, दीपिका इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज़ अ थर्ड पर्सन, इसके साथ आएगा विल, तो विल दीपिका डांस विथ मी, DANCE, डांस विथ मी। तो ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, सी पर आते हैं। सी में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। तो यहाँ पर दो दो तरह से वाक्य रचना आपको करनी है। तो अभी अभी आपने अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन रूल देखा। थोड़ा सा नेगेटिव पे चर्चा करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो आइए हम देखते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, इसके बाद विल नॉट या शैल नॉट में से किसी एक का चयन करना होगा। विल नॉट और शैल नॉट, इन दोनों में से किसी का चयन करना होगा। अब ये तो पता ही है आपको, शैल नॉट आएगा आई और वी के साथ, और विल नॉट आएगा बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है हर हाल में, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट में से किसी एक को चुनना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आइए हम इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं इन एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई अंकल विल सेल हिज ओल्ड कार। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का साइन कह रहा है कि इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिसका मतलब है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो आइए हम पहले इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। माई अंकल विल सेल हिज ओल्ड कार, सिंपल होगा माई अंकल विल नॉट सेल हिज ओल्ड कार। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, माई अंकल विल नॉट। सिर्फ आपको करना क्या है, विल या शैल के बाद नॉट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो माई अंकल विल नॉट सेल हिज ओल्ड कार, आगे का आप स्वयं भर लीजिएगा। इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में शुरुआत आपको विल और शैल से करनी होती है। तो पहले आपको विल से शुरू करना होगा। विल माई अंकल सेल हिज ओल्ड कार, आगे लिख लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द चीफ गेस्ट विल अराइव एट
10 AM, यानी कि मुख्य अतिथि 10 बजे पहुंचेंगे। तो इसे पहले नेगेटिव में चेंज करना है। द साइन ऑफ माइनस मीन्स इसे नेगेटिव में चेंज करना है। ये प्लस साइन यानी पॉजिटिव, माइनस साइन यानी नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसे हम चेंज करने जा रहे हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? द चीफ गेस्ट विल, इसके बाद ये जो विल आप देख रहे हैं, विल के बाद नॉट लगा दीजिए, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। द चीफ गेस्ट विल नॉट अराइव एट 10 AM। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल से शुरू कर दीजिए वाक्य को, जो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है विल, वहाँ से चालू करिए। विल द चीफ गेस्ट अराइव एट 10 AM। विल द चीफ गेस्ट, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा विल द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट अराइव एट 10 AM। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। आपका थर्ड एग्जाम्पल, द स्कूल विल गेट ओवर बाय 4 PM। इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो द स्कूल यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल यहाँ सहायक क्रिया है और इसी के बाद आपको नॉट लगा देना है। द स्कूल विल नॉट गेट ओवर बाय 4 PM। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में कैसे करना होगा? द स्कूल, हाँ, विल से शुरू करना होगा बच्चों इसको। विल द स्कूल गेट ओवर बाय 4 PM, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। विल द स्कूल गेट ओवर बाय 4 PM। विल द स्कूल गेट ओवर बाय 4 PM, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आइए फोर्थ एग्जाम्पल पर चलते हैं। द फार्मर्स विल रीप द हार्वेस्ट बाय मिड अप्रैल, यानी किसान अपनी फसल को मध्य अप्रैल में काटेंगे। तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान है, विल के बाद आप नॉट लगा दीजिए, ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। द फार्मर्स विल नॉट रीप द हार्वेस्ट बाय मिड अप्रैल, और इसके बाद इसी विल को आगे ला दीजिए और पूरा वाक्य कॉपी करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसा होगा वाक्य? विल द फार्मर्स रीप द हार्वेस्ट बाय मिड अप्रैल क्वेश्चन मार्क, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए फिफ्थ एग्जाम्पल पर चलते हैं। द फॉक्स विल डिग अ burrow एट सनसेट। इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट लगा दीजिए यहाँ पर, ये बन जाएगा नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल से शुरुआत कर दीजिए। विल द फॉक्स, आगे है DIJ, डिग अ burrow एट सनसेट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। छठा एग्जाम्पल है आपके सामने। द मार्केट विल क्लोज एट 7:30 PM, और बनाना है आपको नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम बहुत आसान है, विल के बाद आपको नॉट लगाना है, ये बन जाएगा द मार्केट विल नॉट क्लोज एट 7:30 PM। और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो विल से शुरुआत कर दीजिए। विल द मार्केट, इसमें मार्केट सब्जेक्ट है, इसके बाद क्लोज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट 7:30 PM एंड क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल, द माइस विल होल्ड अ मीटिंग नाउ। इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद आपको नॉट ऐड करना है सिर्फ, ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। द माइस विल नॉट होल्ड अ मीटिंग नाउ, एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल से शुरुआत कर दीजिए। विल द माइस होल्ड ए मीटिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो बच्चों 8th एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे, मैं 9वां एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। आई शैल वॉच TV फॉर 2 hours।
इसका बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो सिंपली आपको शैल के बाद नॉट यूज़ कर देना है। आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ शैल यूज़ होता है। आई शैल वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो आप नॉट लगा दीजिए। आई शैल नॉट वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स। और यदि आपको इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो शैल से शुरुआत कर दीजिए। शैल आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आइए अपने जो है कि 10वें एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं। वी शैल स्पिन कॉटन यार्न। तो ये बच्चों आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो गिवन एग्जाम्पल है 10वां, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है, साधारण वाक्य है। अब इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो बहुत ही आसान नियम है। शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, बस काम हो गया आपका। एग्जाम्पल कैसा बनेगा, ये सेंटेंस कैसा बनेगा, वी शैल नॉट स्पिन कॉटन यार्न। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, शैल से शुरू करेंगे वाक्य को, एस कैपिटल में, शैल, इसके बाद सब्जेक्ट वी, इसके बाद स्पिन, इसके बाद आगे के जो शब्द हैं कॉटन यार्न वो कॉपी कर लीजिए। आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये आपका 11th एग्जाम्पल है। द बेगर विल रोम इन द स्ट्रीट्स। इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको विल के बाद नॉट यूज़ करना होगा। यहाँ पर ये बन गया आपका नेगेटिव। द बेगर विल नॉट रोम इन द स्ट्रीट्स। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल से शुरुआत कर दीजिए सेंटेंस की, तो ये बन जाएगा विल द बेगर रोम इन द स्ट्रीट्स, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। आइए 12th एग्जाम्पल पर चलते हैं। द स्पैरोज विल मेक देयर नेस्ट्स। तो इसका नेगेटिव बनाना है बच्चों। ये जो दिया गया वाक्य है ये स्वयं अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये स्वयं अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाना है नेगेटिव। सिंपल सा नियम है, विल और शैल के बाद नॉट ऐड कर देना है आपको। द स्पैरोज विल नॉट मेक देयर नेस्ट्स। और यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुरुआत विल से कर दीजिए बस खाली, और बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। विल द स्पैरोज मेक देयर नेस्ट्स पूरा लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो विद्यार्थियों, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, मैं इसे अब रोकने जा रहा हूँ।